सो हेलो एवरीवन, दिस इज सजल सिंह परिहार। तो आज के इस वीडियो में मैं आरबीआई असिस्टेंट का एक मेमोरी बेस्ड टेस्ट लगाऊंगा, जो कि मैं लगाऊंगा टेक्स्ट बुक से। और ये है 27 मार्च 2022 वाला टेस्ट, है ना। और आज के इस वीडियो में मेरी रफ शीट नहीं दिख पाएगी, क्योंकि ये जो मेरा फोन है, ये बीच में जब कैमरा चालू रहता है और फिर बंद हो जाता है तो फिर दिक्कत होती है। इसलिए मैं आज ऐसे रफ शीट यहाँ सॉल्व करूंगा, और फिर इसकी जो फोटोज हैं रफ शीट की, वो वीडियो में आखिरी में अटैच कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को और देखते हैं अपने इसमें कितने मार्क्स आते हैं। तो यहाँ से अपन ने किया स्टार्ट टेस्ट, और थोड़ा सा हाँ जूम बढ़ा हुआ है ऑलरेडी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से अपनी लैंग्वेज इंग्लिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। ओके, सबसे पहले क्या है, क्लोज टेस्ट है, पढ़ के देखते हैं क्या समझ में आ रहा है। वंस अपॉन अ टाइम इन अ क्वाइंट विलेज बाय द सी देयर लिव्ड अ यंग गर्ल नेम्ड लिली। शी हैड अ डीप लव फॉर द डैश एंड स्पेंट हर डेज एक्सप्लोरिंग द सैंडी शोर्स एंड कलेक्टिंग सी शेल्स। नेचर, नेचर हो सकता है, बुक्स नहीं होगा, एडवेंचर नहीं होगा, एनिमल्स नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है बीच, हर फॉर एनी, क्या लिखा है, वन स्टॉर्मी नाइट अ डैश नियर द विलेज लिली रश टू द बीच हर हार्ट फिल्ड विद फॉर एनीवन हु माइट बी इन डेंजर। sailor clinging to a piece of driftwood without hesitation, Lily jumped into the turbulent water and swam towards him. यार नेचर नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ मुझे लगता है ओशियन आएगा, क्योंकि ये बोट की बात हो रही है, सेलर है यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या है बी, वन स्टॉर्मी नाइट आ, हाँ हाँ ये होगा, शिप रेक्ड नियर द विलेज, क्योंकि वो दौड़ के गई थी। हर हार्ट फिल्ड विद सैडनेस, क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट, जॉय तो होगा नहीं, क्यूरियोसिटी, फॉर एनीवन नहीं, कंसर्न होगा। who might be in danger among the wreckage, she found a dash sailor clinging. एग्जॉस्टेड होगा नहीं, इंजर्ड हो सकता है, ड्रेंच्ड हो सकता है। ड्रेंच्ड का मतलब होता है डूबा हुआ, फ्राइटेंड और डेस्परेट। टू अ पीस ऑफ ड्रिफ्टवुड विदाउट हेजिटेशन लिली जम्प्ड इनटू द टर्बुलेंट वाटर एंड swam towards him. देखो, यहाँ पे ना ड्रेंच्ड आएगा, इंजर्ड भी आ सकता है, लेकिन ड्रेंच्ड इसलिए आएगा क्योंकि वो वहां लिखा है ना कि लिली जम्प्ड इनटू द टर्बुलेंट वाटर, और गई, तो डूबा हुआ है इसलिए। ठीक है। With great effort, she managed to bring the sailor to safety. He introduced himself as Captain James and thanked Lily for her bravery. In gratitude, he offered her a small weathered book नहीं होगा that he had salvaged from the wreckage. Compass. She cherished the necklace. हाँ तो necklace दिए, देखो ना, इसका आंसर तो यही लिखा है ये। ओके, ये साला अच्छा। F. Year passed and Lily grew older. She still cherished the necklace from Captain James and wearing it as a reminder of their फ्रेंडशिप, जर्नी, विक्ट्री, रेस्क्यू मिशन, क्योंकि इसने रेस्क्यू करी थी लिली ने उसको। रेस्क्यू मिशन, इंस्पायर्ड बाय हर रेस्क्यू मिशन, ये देखो इसका आंसर भी यही था। लिली डिसाइडेड टू बिकेम अ सेव लाइव्स एट सी, वो होता है ना लाइफ गार्ड। ठीक है। हु आर यू टू एक्शंस टू योर चिल्ड्रन फॉर द सेम रिब्यूक यू हैव डन। हु आर यू टू रिब्यूक योर चिल्ड्रन फॉर द सेम एक्शंस यू हैव डन। देखो ए तो रहेगा, है ना, तो ए नहीं होगा तो बी और डी होगा। आर यू टू चिल्ड्रन, तो बी और डी होगा इसका आंसर। ठीक है। हैविंग नेवर हेल्ड अ स्नेक टिमिड द गर्ल वॉज वेरी बिफोर एट हैंडलिंग द क्रिएचर। हैविंग नेवर हेल्ड अ स्नेक बिफोर द गर्ल वॉज वेरी टिमिड। ए का बी से करेंगे तो हैविंग टिमिड हेल्ड अ स्नेक नेवर नहीं, बिकॉज सी हेल्ड अ स्नेक बिफोर द गर्ल वॉज वेरी टिमिड एट हैंडलिंग द क्रिएचर नहीं। सी का डी, द गर्ल वॉज वेरी क्रिएचर नहीं। हैविंग क्रिएचर हेल्ड अ स्नेक टिमिड, द गर्ल वॉज वेरी बिफोर एट हैंडलिंग द क्रिएचर नहीं यार। मेरे हिसाब से बी और सी होना चाहिए, क्योंकि और कोई मैच कर नहीं रहा है ना। ऑल्दो शी एक्ट्स,
स्पेंडिंग द टीनेजर रियली डज एंजॉय अनइंटरेस्टेड टाइम विथ योर यंगर सिस्टर, डी तो वहीं रहेगा। ऑल्दो शी एक्ट्स अनइंटरेस्टेड, द टीनेजर रियली डज एंजॉय स्पेंडिंग, तो बी और सी। ओके, सी और बी इसका आंसर होगा। यहाँ बहुत ही ज्यादा मच्छर हो गए हैं। माई बेस्ट फ्रेंड एंजिला हैज स्पीक एबिलिटी टू नो माई थॉट्स बिफोर, नहीं यार। माई बेस्ट फ्रेंड एंजिला हैज एन अनकेनी एबिलिटी टू नो माई थॉट्स बिफोर आई स्पीक, तो ये क्या है, ये बी और डी। ठीक है। टू टीन्स वर वेंडलिज्म विथ charged after they spray painted curse words on their elderly neighbor's garage, elderly neighbor's garage। तो सी और डी तो अपनी सही जगह है। टू टीन्स वर चार्ज विद वेंडलिज्म, है ना, चार्ज के बाद विथ आएगा तो बी और ए। हाँ, तो ये तो अपन बाद में करेंगे, एरर के क्वेश्चंस हैं बाद में। ठीक है, ये भी दिए हैं लेकिन ये बड़े बड़े से हैं यार। चलो ट्राई करके देखते हैं ऑप्शन से, क्योंकि इनको ऑप्शन ए से करना ज्यादा अच्छा रहता है। लिंग्विस्टिक चैवनिज्म क्या है ये? नाउ मॉडर्नाइज्ड एंड ग्लोबलाइज्ड is a powerful force contributing to, नहीं, pt contributing to the mass disappearance of language and culture, an extension even with fundamental in, नहीं समझ में आ रहा मेरे को ये। फिर क्या है ये? I was on a tech podcast, its search result when it victims, ठीक है। I was on a tech podcast discussing Google decision to remove links to revenge porn from, है ना, तो PTS, PTS फिर उसके बाद क्या है? From its search result when victim requests, ओके यही होगा। द इंडियन न्यूज रूम एंड इक्वल, नहीं नहीं नहीं, ए के बाद डी आएगा, क्योंकि द इंडियन न्यूज रूम मस्ट बी मेड सेफ एंड इक्वल फॉर वुमेन। ए डी बी दो जगह है, और इट विल लूज इट्स ऑल क्रेडिबिलिटी, तो ई आखिरी में आएगा, तो ये होगा ना, द इंडियन न्यू क्या बोल रहा हूं, द इंडियन न्यूज रूम एंड मस्ट बी मेड सेफ एंड इक्वल फॉर वुमेन, और इट विल लूज ऑल क्रेडिबिलिटी, तो यही होगा ना, A D B C E, हाँ यही है। ओके। देखो ये तो क्लियर पता चल रहा है यहाँ पे कि द डेथ रेट इन इंडिया, सी के बाद तो ई आएगा, सी के बाद ये नहीं है, सी के बाद ई इसमें, सी के बाद ई इसमें। देखते हैं, द डेथ रेट इन इंडिया वाज ओनली 15 पर मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, सी ई डी। वेयर द रेट इन अदर प्लेसेस, ए के बाद बी, तो यहाँ ए के बाद बी नहीं है, ए के बाद बी नहीं है, ए के बाद बी नहीं है, ओनली ऑप्शन यही होगा। ओके, है ना। द इंक्रीज इन द प्रेजेंट टीचिंग कैपेसिटी, डी के बाद ई, had made it possible confirm a growing number of cases, ये भी हो सकता है। नंबर ऑफ केसेस confirm नहीं, नंबर ऑफ केसेस मेड इट पॉसिबल टू इंक्रीज इन द प्रेजेंट टीचिंग कैपेसिटी, नहीं। डी से चालू करेंगे, द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ केसेस, ये भी लग रहा है, cases present testing capacity had made it possible to confirm a growing, ये भी हो सकता है कि क्या लिखा है, द इंक्रीज नहीं, द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ केसेस प्रेजेंट, लेकिन ये ज्यादा पढ़ने में सही लग रहा है कि द इंक्रीज इन द प्रेजेंट टेस्टिंग कैपेसिटी हैड मेड इट पॉसिबल टू कन्फर्म अ ग्रोइंग नंबर ऑफ केसेस, मेरे को तो ये ज्यादा लग रहा है पढ़ने में। ठीक है, इसके बाद है एक आरसी और आखिरी में ये दो हैं अपने मैच द कॉलम। ठीक है, तो पहले ये अपन मैच द कॉलम निपटाते हैं। दे स्वोर एन ओथ ऑफ प्रिपेयर टू मेक द जर्नी इन डीप कंटेम्प्ट फिडेलिटी टू देयर किंग, अगर ए का होगा तो सिर्फ ई से ही हो सकता है, तो ये भी है। सम इंटरप्रेट इंडिविजुअल्स वर स्टिल इन डीप कंटेम्पलेट, बी का एफ हो सकता है क्या? इन डीप, और अगर इसका चेक करें तो सम इंटरप्रेट इंडिविजुअल्स वर स्टिल प्रिपेयर टू मेक द जर्नी, इसको मार्क फॉर रिव्यू करो। इमोशनल स्टेट्स टेंड टू हैव मोटिवेशनल प्रॉपर्टीज, ए का डी है, नहीं है। एनओएन, ए का
फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम तो होगा नहीं, सी का एफ चेक करो। अ रॉक इज अ नेचुरली अकरिंग सॉलिड, ये तो हो सकता है। एनओएन इज अ टर्म इन अर्थ साइंस, नहीं तो यही होगा। ठीक है, और यहाँ से चल के अपन चलते हैं यहाँ, इसको पढ़ते हैं। सुरेश एंड रमेश दो ब्रदर थे जो एक स्मॉल विलेज में रहते थे, सराउंडेड बाय लश ग्रीन। दे वर नोन फॉर देयर पिक्यूलर प्रोफेशन, पिक्यूलर का मतलब होता है स्ट्रेंज प्रोफेशन, अपन ने भी वहां पढ़े थे। बैम्बू फार्मिंग, द ब्रदर हैड इनहेरिटेड देयर फादर वास्ट बैम्बू प्लांटेशन एंड हैड बीन टेंडिंग टू इट डिफरेंटली फॉर ईयर्स। हाउएवर लेटली देयर वाज अ गोइंग कंसर्न अमंग द विलेजर रिगार्डिंग द स्ट्रेंज अकरेंस हैपनिंग इन द बैम्बू फार्म, है ना, स्ट्रेंज अकरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कंसर्न का बताना है, तो ये लिखा है ना, हाउएवर लेटली देयर वाज अ ग्रोइंग कंसर्न, सिनोनिम बताना है ना, डिस्ट्रेस, एंथुसियाज्म, वरी होगा, वरी, वरी। एंटोनिम ऑफ पीक्यूलर, देखो ये लिखा है ना कि दे वर नोन फॉर देयर पीक्यूलर प्रोफेशन, पीक्यूलर का मतलब यही होता है कि कुछ अलग हटके, तो इसका एंटोनिम बताना है। कॉमन तो होगा, हाँ कॉमन ही होगा। स्ट्रेंज तो नहीं होगा, ऑर्डिनरी भी कॉमन है, फेमिलियर भी कॉमन है, तो ये होगा सिर्फ इसको छोड़ के, बाकी सब तो हैं। ठीक है, वो इन द मेमो फॉर्म दैट कॉज द कंसर्न टू, इसको पढ़ेंगे पूरा। वन सनी, एक सुबह की मॉर्निंग में सुरेश और रमेश जाते हैं टू अपने प्लांटेशन को देखने। जब वो डीप फॉरेस्ट में जाते हैं तो दे कुड नॉट शेक ऑफ द फीलिंग दैट समथिंग वाज अमिस। ठीक है, द बैम्बू शॉक सीम्ड अनयूजुअली टॉल एंड थिकर देन यूजुअल, ज्यादा बड़े दिख रहे हैं। Moreover, peculiar marking adorned some of the stalks resembling mysterious symbols देखे हैं। Concerned, they exchanged worried glances, wondering what could have caused this transformation. तो एंशियंट श्राइन, मिस्टीरियस मार्किंग थी ना। न्यू स्पीसीज बॉम्बे दैट ग्रो नहीं, अ सीक्रेट ट्रेजर नहीं, अ पिकुलर क्रीचर दैट inhabited the bamboo forest नहीं। days turn into week, the bamboo farm continued to bewilder and Suresh and Ramesh, bewilder मतलब वो confusing होता जा रहा है। One moonlight, unable to contain their curiosity no longer, the brother decided to investigate further, armed with flashlights and their courage they cautiously explored the deep, ठीक है, at the deep they stumbled an ancient looking shrine nestled among the towering bamboo shoots. What disco in the bamboo shoot found that caused their concern to transform into new excitement and awe. It was adorned with offering and had an aura of magic. Their concern grew, but their curiosity won and they stepped closer. तो ये होगा इसका आंसर, क्योंकि इसने बोला था ना कि into new excitement, है ना, new excitement and awe, तो ये यहीं पे लिखा है। ठीक है, what did Suresh and Ramesh stumble upon during the exploration of the bamboo plant that changed their perspective? ठीक है, इसको पूरा पढ़ लेते हैं। Later they knew that their shrine was dedicated to a long forgotten deity belonged to a bringing prosperity and ठीक है, the particular marking on the bamboo stalks for an ancient script communication a message to the brother as they message their concern transformed into excitement and awe. The deity was pleased। यार पिछले वाला आंसर देखना, इसका आंसर ये भी लग रहा है मेरे को, कौन सा क्वेश्चन था वो, 25, इसका आंसर यहाँ लिखा ना, एज द ये लिखा ना, द पेक्यूलर मार्किंग ऑन द बैम्बू स्टॉक्स वर एन एंशिएंट स्क्रिप्ट कम्युनिकेटिंग अ मैसेज टू द ब्रदर्स एज दे described deciphered the message, their concern transfer into excitement and awe. A new species नहीं, secret treasure, peculiar creature that inhabited the bamboo forest, creature तो नहीं था यार। द peculiar मार्किंग था ना। इसको मार्क करना पड़ेगा। स्ट्रेंज सिंबल्स, मार्क करो इसको भी। विच प्रोफेशन, ये तो बैम्बू फार्मर्स होगा ना। एंटोनिम ऑफ एबडंटली, ठीक है, द डीटी वाज प्लीज्ड विद देयर डिवोशंस टू द बैम्बू फार्म एंड हैड चूजन टू ब्लेस देयर प्लांटेशन, अच्छे से बढ़ने के लिए बोला है ना, तो एक्सेसिवली, स्पारिंगली, स्कार्सली होगा इसका आंसर। ठीक है, ये दो क्वेश्चन, तीन छोड़ के आए हैं अभी अपन, है ना, इनको भी देख लें क्या एक बार। चलो देखते हैं इनको। द लॉ फैकल्टी डीन सेड द एग्जामिनेशन वॉज लाइक टू भी नहीं होता, वॉज लाइकली टू भी होता है। रूल नहीं पता, लेकिन इतने नंबर पढ़ के समझ में आ रहा है। आई एम वन ऑफ अ नंबर ऑफ सिटीजन कंसर्न्ड कॉन्ट्रीब्यूटर्स who are wondering about the outcomes of the project. I am one of a number of citizen concerned contributors who are wondering about the outcomes of the project. C और D में तो कोई एरर नहीं है। I am one of a number, वन ऑफ अ नंबर, वन ऑफ नंबर, ए में भी नहीं लग रहा है यार कुछ।
Citizen concerned contributor, citizen concerned contributor, citizen बी, बी में होना चाहिए एरर। क्यों? क्योंकि देखो आई एम वन ऑफ अ नंबर ऑफ सिटीजन कंसर्न्ड कंट्रीब्यूटर्स। सिटीजन भी है, कंट्रीब्यूटर्स भी है, पढ़ने में यही थोड़ा सा बेकार लग रहा है अपन तो। क्या गजब लॉजिक है मेरा एरर सॉल्व करने का, जो पढ़ने में बेकार लग रहा है। अब चलो चलते हैं। वी शॉक माई सेल्फ ड्राई ऑन द पोर्च एंड रिटर्न टू द वार्मथ ऑफ द केबिन। ये तो समझे में नहीं आ रहा है। Because of a major breakthrough in technology, people in areas with little water or land can grow crops in urban gardens. In technology, people in areas with little water or land can grow crops in urban areas because of a major breakthrough. People in areas, people in areas with little water or land because of a major breakthrough. जितना मेरे को लग रहा है ना, यहाँ पे होना चाहिए ये मेजर ब्रेक थ्रू। क्योंकि क्या है, ये डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है? नेट तो चालू है बराबर। अरे यार, ये बंद ना हो जाए। बंद ना हो जाए इधर साला ये टेस्ट, क्योंकि यहाँ तो नेट बराबर चालू है। ये मेजर ब्रेक थ्रू नहीं होता है। या तो बिकॉज ऑफ अ ब्रेक थ्रू आएगा सीधे, मेजर नहीं आएगा। ये मैंने रानी मैम की क्लास में देखा था, कि निमिषा मैम की क्लास में देखा था, ध्यान नहीं है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर, नहीं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज आएगा, तो बी में एरर हुआ। ठीक है। अरे यार, ये बंद ही ना हो जाए। सब तो सही चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, लिंग्विस्टिक चानुजाम नाव, पता नहीं क्या लिखा है ये। आर से चालू करेंगे, आर से तो होगा नहीं, है ना, और टी से भी नहीं होगा, होगा तो ये पी से। तो लिंग्विस्टिक चानुजाम नाव द मास, तो ये वाला भी नहीं होगा। लिंग्विस्टिक चानुजाम नाव, तो अब बचा अपने पास ऑप्शन 1 और 4। तो 4 को चेक करते हैं। लिंग्विस्टिक चाउनिज्म नाउ एन एक्सटेंशन इवन विद फंडामेंटल एंड इनक्यूलेटिव पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस। नहीं यार, ये भी नहीं हो रहा, इसको चेक करो। लिंग्विस्टिक चाइनिज्म नाउ, ये तो पता नहीं इसका मतलब क्या है, पढ़ते भी नहीं बन रहा है। नाउ मॉडर्नाइज्ड एंड ग्लोबलाइज्ड इज अ पावरफुल फोर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द मास। देखो, आर के बाद तो क्यू आएगा, आर के बाद क्यू, आर के बाद क्यू, आर के बाद क्यू, सिर्फ आर के बाद, क्योंकि टू के बाद टू द मास डिसअपियरेंस, उस बेसिस पे मैं इसको मार्क करूंगा। अब अपने बचते हैं ये। दे swore an oath of fidelity to their king। ये तो कंफर्म है कि ए का ई से ही होगा। some intrepid individuals were still prepared to make the journey, या फिर some intrepid individuals were still in deep contemplate। आंसर तो दोनों हो सकते हैं। हम्म आंसर तो दोनों हो सकते हैं ना। एक तो पहले मैं ना ये नेट को वो कर लूं, क्योंकि ये क्या पता क्यों हो रहा है। एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करता हूँ। अब सभी सही हो गया। ठीक है। Some intrepid individuals are still prepared to make the journey. Some intrepid individuals still in deep contemplate। बी का एफ भी लग रहा है, बी का मेरे को डी भी लग रहा है। ए का तो ई है, ये कंफर्म है। Some intrepid individuals were still prepared to make the journey। Still prepared to make the journey, क्या पता यार, समझ में नहीं आ रहा। We shock myself dry on the porch and return to the warmth of the cabin। We shook myself dry on the porch and returned to the warmth of the cabin। नहीं समझ में आ रहा। 25 में क्या है? देखो, what did Suresh and Ravi discover in the bamboo film that caused their concern to transform into excitement and, तो यहाँ पे क्या लिखा था? Little they know that the shrine was dedicated to a long forgotten deity beloved to bring prosperity, the peculiar marking on the, यही होगा यार इसका। What did Suresh and Ravi stumble upon during their exploration of the bamboo plant that changed their perspective? A hidden pathway, नहीं। Peculiar marking on the bamboo stalks,
अ रेयर स्पीशीज ऑफ बैम्बू स्ट्रेंज आर इंस्क्राइब्ड, नहीं। तो क्या बोले थे, उसका पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, डिस्क्राइब देयर कंसर्न। तो द डीटी वाज प्लेस्ड विद द, ठीक है, पिकुलर मार्किंग ऑन द बैम्बू स्टॉक्स। डीटी की प्लेसिंग इंस्क्राइब्ड नहीं थी ना, पिकुलर मार्किंग थी, स्ट्रेंज। यही होना चाहिए। एक आध दो क्वेश्चन आरसी में देखना, पक्के गलत जाएंगे। We shock myself dry on the porch and return to the warmth of the cabin. We shock myself dry on the porch and return to the warmth. We shock myself. We shock myself तो ठीक है, dry on the porch and return to the cabin. No error. रिस्क लेके देखते हैं। Still prepared to make the journey. मैं इस वाले के साथ जाऊंगा। ठीक है, अब अपना ये खुल गया। ठीक है, क्या है ये, 300 डिवाइडेड बाय 12 ऑफ 5, है ना, प्लस 250 डिवाइडेड बाय 10 ऑफ 5। तो ये तो 2 हो गया, ये 125 हो गया, ये 150 हो गया, ये 6 हो गया, और ये तो आपका 650 हो गया, 6 वन जा 6 और 2 जा, और ये 125 है, 125 तो, अरे 125 और 100, मैं क्या कर रहा हूँ, 12 टू जा और 12 6 जा, नहीं 12 टू जा 24 और 6 और 12 5 जा, तो ये 125 हो गया, उसमें प्लस करना है। ये तुम्हारे से 25 इंटू 5 कितना होता है, 125 ही होता है। तो ये और ये 5 और ये 250, अरे अच्छा 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 अच्छा, 300 डिवाइडेड बाय, तो ये हो गया तुम्हारे से 5, है ना, ये पहले ऑफ होगा, और यहाँ का 125 तो 130 हो गया। ठीक है यार, ये नेटवर्क खत्म वो ही ना हो जाए। 157 माइनस 700 इंटू 3% और 2, ये अपन ने यहाँ किए, इंटू 2, ये 7 3 21 42, 7 में से 2 गया 5, 5 में 4 गया 1, 115, 13 माइनस 65, 11 में से चले गए 5, 50। ठीक है, इसको बाद में करेंगे, स्पीड ब्रेकर है ये। 400 डिवाइडेड, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, 400 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये 1/2, है ना, डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये 800 हो गया, 800 में से 200 चले गए 600, 600 में से 50 चले गए 550, और ये हो गया 650, 650 के बाद में ये 50 नीचे आ गया, तो 13 आएगा आंसर। ठीक है, अरे यार ये क्या नेटवर्क हो रहा है, 272 में से 32 चला गया, और साथ में 3 चला गया 240, फिर ये कितना है 124 प्लस 176, है ना, ये 300 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 15 कितना होता है, 15 का स्क्वायर करो 225, 15 दूनी 30 और कर दो, तो 255 में से ये चला गया 240, तो 300 बचेगा। ठीक है, 873.53, 532.32 प्लस करना है, तो 3 दो 5, 5 3 8, 3 दो 5, 7 3 10, और 8 5 सीधे 9 5 14 करो, और फिर उसमें से अपन को ये कितना है, 531.1, 232.9 और 5 5, और ये 8 3 3 6, और 768 इसमें से अपन को माइनस करना है ना, 768.05, तो ये 8 हो गया, 15 में से 8 चले गए 7 हो गया, 9 में से 6 चले गए 3, ठीक है, और 13 में से चले गए 637.8, 637.8, ये क्या है, ये भी समझ लो कि स्पीड ब्रेकर ही है, लेकिन करना चाहिए क्या, कर ही लेते हैं। 555.55, 55.55, और ये 10 और ये 11 हो गया, ये फिर 11 हो गया, और फिर ये 11 हो गया, और 611, और उसमें 15 प्लस करना है तुमको, तो 6261 प्लस 0.55 और प्लस 0.05, 6 और 7 आएगा यहाँ पे, तो 626.7। ठीक है, 30%, यानी कि 45 इंटू 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, और 135 माइनस 1/3 है ना, 90 माइनस इसमें से कर देंगे, तो 5, 13 में 9 चलेगा 4, और यहाँ से चला जाएगा तो ये बचेगा 55, 100 में से 45 गया, बचे 55। 4/5, 4/5 ऑफ 360, 5 7 जा 35, और 4 2 जा 8, 7 4 जा 28, 288 प्लस 2/7, 2/7
7 of 126, 7 1 जा 7, 7 8 जा 36, 36 8 और दूनी 36, 6 और 8 4, 8 4 12, 324, 45 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 180 प्लस 32 इंटू 3/8, 32 इंटू 3/8 16 और 8 4, नहीं 8 और 4, एक सेकंड 32 इंटू 3/8, 8 4 जा 4 3 12, तो 192 ये हो गया। अब इसमें से 192 4 में 2 गया 2, 12 में से 9 गए 3, 2 में से गए 1, 132। ठीक है। 4/7 क्या बोला है? 4/7 यार ये तो ऊटपटांग सा लग रहा है कुछ। 39/3 यानी कि 13, 13 इंटू 5 हो गए 65, 65 प्लस कितना 5 इंटू 14/2 यानी कि 7 7 5 35 और 10 और 100। फिर उसके बाद तुमने क्या बोले x% ऑफ 400, तो 25 आएगा आंसर, है ना। 24 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 12, इसको अपन उल्टा करके लिखें 221 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है। ये तो 12 दूनी हो गया, ये भी 2 हो गया, है ना। और 2 2 जा ये तो 4 हो गया। 4 इंटू 2 21 डिवाइडेड बाय 13, 13 में जा 13 और 13 में से हाँ तो ये तो चला जाएगा ना, 13 1 जा और वहां से बचे 7 2 9, 13 7 जा 17 4 जा 68, 13 13 6 जा 13 13 6 जा 71 ही होता है। 13 7 जा 6 3 जा 18, नहीं 13 13 से 13 7 जा 91 होता है ना, 21। हाँ ये तो हो गया। 68 को डिवाइड करोगे तुम कितने से, अच्छा प्लस 40/5 भी 76, 76 डिवाइडेड मल्टीप्लाई होगा तो 76 डिवाइडेड बाय 2 क्यों दिया? अगर ये 68 आया और प्लस उसमें 5 8 सा किया तो ये 76 हो गया, इज इक्वल टू x/2। हम कुछ गलती किया हूँ क्या? तो अब 12 में से 2 गया, 56 का 2 गया, ये ठीक है ना। और 221 अगर इसका अपन यहीं के यहीं करें तो कितना होगा? 13 × 13, 13 दूर 26, 13 × 13 और 7 और 1, यहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। 4 2 8, 4 2 8, 13 6, 13 5 13 6 13 7 91, 13 6 78 है ना, तो 104 बचा, तो 6 हो गया। और 13 8 104 होता है, हाँ 13 9 117 होता है, 68 आ रहा है यहाँ। प्लस कितना दिया है 40/5, तो 5 8 सा होगा ये, तो ये 76 होगा। और ये x/2 है तो ये मल्टीप्लाई, यार ये तो नन ऑफ दीज लग रहा है मेरे को। हाँ 29 का होता है ना 729, नहीं 27 का होता है इंटू 34, 7 4 28, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, ठीक है। 7 3 21, 2 3 2 6 और ये तो 8 1 918 प्लस 700, 7 दूनी 14 और 7 5 35, 5 और 4 तो 3 4, 875, 875 इसमें प्लस करोगे तो 8 और 5 13, 9 9 और 8 17 और 47, 13 में से चले गए 7, 8 में 4 चले गए 4, 1706 है। अरे वाह, मैंने तो कुछ बढ़िया सी गड़बड़ की है। 27 और 34, 4 7 या 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 7 3 21, 3 2 6, 6 और 2 8, तो 918 ये हो गया। फिर तुम्हारे से कितना है 700, 7 2 14, 7 5 35, 5 और 4 और 3 7, 875, 875 और उसमें 47 भी प्लस होने, मैंने पक्का माइनस 7 5 12, 12 और 8 20, है ना। 7 4 11, 11 और 3 13, 10 और 18, या 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, 1840 होगा। कैलकुलेशन में गलती करता हूँ यार मैं। 2809 है ना। ये काय का होता है यार, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, तो बाद में देखते हैं। बाद में ये क्या है? नंबर सीरीज कहाँ है? नंबर सीरीज क्या है? 6 9 15 27 और 99, 3 बढ़ा 6 बढ़ा 5 7 5 12 बढ़ा, दोगुना हो रहा है, इंटू टू 18 होगा, तो 8 7 15 हो जाएगा और 2 3 और 4 45 हो जाएगा। और इधर पे क्या हो जाएगा?
18 नहीं, कुछ गड़बड़ किया हमने क्या? 12 का 2 गुना 24 बढ़ाओ इधर, 7 4 11 और 51 है ना। 24 का उधर बढ़ाओगे 48, तो 51 आएगा। 12 के बाद कितना है? 23 है, फिर उसके बाद 45 है, फिर 78 है। इंटू चल रहा है क्या? इंटू टू माइनस वन, इंटू टू माइनस वन, इंटू टू। 45 का तो 90 होता है, तो यहाँ 78 कैसे है? 5 में 3 चला गया, तो 4 में से 2 चला गया, 2। इंटू वन में तो कुछ होगा नहीं, 23 हो तो गलती की हो। 78 78 16 114 156 से तो आ नहीं रहा रिलेटेड। यहाँ पे कितना प्लस हुआ है? 8 और 3 11, 5 में से 3 गया 2। अच्छा 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 अच्छा, 8 में से 5 गया 3, तो यहाँ 44 प्लस होगा। 8 4 12, 7 4 11 और 122 होगा आंसर। नहीं, अपन मल्टीप्लाई में फंसे रह जाते। वैसे मैथ्स का सेक्शन बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। 99 और 120, तो 8 5 13, और 13 में से ये चलो कि 12 हो गया है ना। 12 और 3 15 हो गया। अब यहाँ पे तुम्हारे से 21 हो रहा है, तो ये 17 और 19 लिया होगा फिर, है ना। 8, तो 80 आएगा यहाँ। ये क्या है? एक तो ये पता नहीं बार बार का है डिस्कनेक्ट हो रहा है। 90, 154 और 235। यहाँ 36 प्लस हुआ है, 10 में से 1 गया 9, 8 में से 4 गया 6, तो 6 7 यहाँ पे 64 8, और 6 7 के बाद में 4, और 15 में से 9 चलेगा 6, 5 में 4 चला गया 1, 13 में से 5 चलेगा 8, 6 4 मतलब 6 7 8 9 और 10, तो 10 प्लस करेंगे तो सीधे सीधे 335। ठीक है। ये अगर देखें तो इंटू वन प्लस वन है, इंटू टू 66 और प्लस का 4 होगा ना, क्योंकि 33 33 और 33 कितना होता है? 66 और प्लस 4 हो रहा है। फिर 7 3 जा इंटू थ्री, तो 21 होता है, और फिर उसी का स्क्वायर प्लस हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे इंटू वन, फिर उसके बाद इंटू टू, फिर इंटू थ्री, इंटू फोर, तो इंटू फाइव होगा, और 25 प्लस होगा। तो 5 8 जा 40 होता है, 5 9 जा 45 होता है, 5 2 जा 10 होता है, और 25, तो 5 और 3 8 85, 4 4 8 5, 4 4 8 5, बिल्कुल सही। ठीक है। अब एक डीआई दी है, डीआई करते हैं अपन। टोटल नंबर ऑफ रीडर दिए हैं, टीएच के परसेंट दिए हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की। व्हाट इज द डिफरेंस विद द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ रीडर्स टीएच इन एनी ऑफिस? मतलब डेटा निकालना पड़ेगा इसका अपन को। पी क्यू आर और एस, है ना, 1 2 3। ठीक है, 400, 300, 200 और 200। फिर क्या दिया है? द हिंदू और ऑफिस कर लेते हैं इसको। 4 दिया 120, है ना। और अच्छा, तो फिर इंडियन एक्सप्रेस भी होगा कुछ। ठीक है, और 40%, 160, 160 में 80 और 280, तो 120 हो गया, है ना। तो कितनी सी परसेंट बचा? ठीक है, 50% यानी कि तुम्हारे से 150 हो गया। 25% इसको 450 कर दो। 40% यानी कि 10% 20, तो ये 80 हो गया। ठीक है, इसको 20% करो तो ये 60 हो जाएगा, तो 210, तो ये 90 हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये 9/20 भी है, और यहाँ पे 20 ही है, तो 10 और 90 हो जाएगा ये। 45%, 45 और 25 कितना होता है? 5 दो गए तो 30%, तो 60 बचना चाहिए, 60 बचेगा। ठीक है, 40 तो हो गया, 15 दूनी 30, तो टाइम्स ऑफ इंडिया 30 है। और फिर कितना बचा तुम्हारे से? 110, 110 और 90 बचेगा। तो 90 एक बार कैलकुलेट करके देखना, 45/100, हाँ 90 ही होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ रीडर्स इन टीएच? है ना, टीएच यानी कि ये मैक्सिमम ये है और मिनिमम ये है, तो 100 होगा इनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो द टीएच टीवाई इन पीएनआर टुगेदर? टीएच और टीओआई इन पीएनआर टुगेदर यानी कि 600 टुगेदर टू द टीएच एंड टीआई इन क्यूएस। टीएच, टीएच तुम्हारे से कहाँ? क्यू के, तो क्यू और एस यानी कि ये कितना हो गया? 230, और इंडियन एक्सप्रेस भी ले रहा है, 90 90 180, तो 8 और 3 11 और 410। तो मेरा तो पता नहीं मैं क्या निकाल लिया हूँ। रेशियो ऑफ द रीडर ऑफ टीएच एंड टीओआई, टीएच एंड टीओआई इन पीएनआर टुगेदर। यार ये कंफ्यूजिंग से कोई। द नंबर ऑफ टीओआई रीडर्स इन ऑल ऑफिसेस, टीओआई है ना।
ये वाले तुम बोल रहे 160 और 60 220, 220 में अगर अपन 100 प्लस करते तो 320, 310, 310 में 30 प्लस करेंगे तो 340। इस व्हाट परसेंट ऑफ द IE रीडर्स इन क्यू और आर 150। तो ये जो है ये 150 का कितना परसेंटेज है ना। और इसको ऐसे कर दो 5 3 और 5 20। अब 340 340 करता हो 680 हो गया। तो 3 2 और 3 2। फिर उसके बाद यहाँ दो दो छः है। हाँ दो दो छः है। ठीक है। द नंबर ऑफ रीडर्स इन आईई इन ऑफिस पी, आईई इन ऑफिस पी यानी कि 120 इज व्हाट परसेंट मोर और द टीओआई रीडर्स इन आरएनएस, टीओआई रीडर्स इन आरएनएस होती है 120। 0% भाई। हाँ क्योंकि आईई 120 है और टीओआईआरएस व्हाट परसेंट 0% आएगा। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ टीएच, टीएच। तो 120 में 50 प्लस करेंगे 170 और फिर 100 प्लस करेंगे 270, 270 में 50 प्लस करेंगे 320, 320 में 400 और 400 तो 100 होगा इसका आंसर क्योंकि चार ही अपने ऑफिस थे। ठीक है। एक बार और इसको करके देखता हूँ कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रीडर्स इन टीएच एंड टीवाई इन पी एंड आर टुगेदर। टीएच इन पी, टीएच इन पी है ना। और फिर तुमने क्या बोला टीओआई इन आर यानी कि 90 तो अपना 210। ठीक है। टीएच क्यू के, टीएच ले लो तुम कहाँ के क्यू के 150 और आईई तुम ले लो एस एस के 240। 8 3 24 तो अपना भैया इसका अपन कुछ गड़बड़ कर रहे हैं इतना समझ में अपन को आ रहा है। हाँ क्या है ये, अब बोट एंड डाउन स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर मोर देन अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम अगर ये है तो ये 10 प्लस एक्स हो गया। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एक्स ये है, वाई ये है, 9 ये है। तो अगर डाउन स्ट्रीम, अच्छा इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 9 तो ये अपन को नहीं पता है। तो ऐड करके अगर अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 प्लस 2x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 9। तो ये हो गया कितना अपना 18 और इसमें से ये चला गया कितना आ गया 10 8। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो यहाँ आ गया 14 और ये 14 और ऐड करके माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 है ना। 9 और 5 14। तो फाइंड द टाइम टेबल डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में 14 वन 14 14 टू अप स्ट्रीम में तो ये 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। अप स्ट्रीम है ना। और 56 14 वन 14 14 4 4 4 16 4। तो 16 घंटे लगेंगे क्या इसको, है ना। और अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़े हैं क्या। ये अभी नहीं करना अपन को। ये क्या है छोड़ो, ये वाला तो कर सकते हैं। 99 प्लस 100 109 109 और 101 तो ये हो गया अपना 210 और प्लस एक 3 2 5 6 6 और एक तो 6/7 हो रहा है। नहीं तो अपना तो 211 आएगा ना आंसर। ठीक है। फिर 2809 किसका स्क्वायर होता है यार, ये ध्यान ही नहीं आ रहा है मेरे को एकदम से। अ ट्रेन मूव 90 किलोमीटर एंड रिस्पेक्टिवली पासेस अ प्लेटफॉर्म एंड अ ब्रिज, अभी नहीं कर पाएंगे। इसी को करना पड़ेगा अपन को। 3 से एंड हो रहा है, 9 से एंड हो रहा है मतलब 3 या फिर 7 का होगा। और 25 5 6 30 तो ये 53 का है क्या। हाँ 53 यही का है। और 4 पे एंड हो रहा है तो या तो 2 का होगा या तो 8 का होगा। 4 16 4 5 20 42 का है ये, है ना। तो 42 2 3 6 2 5 10 4 3 12 4 5 20 और 21 6 2 2 और ये हो गया। फिर उसके बाद इसमें कितना है 1369 961 13 और ये फिर 13 23 और इसमें तुम पहले एक काम करो ये माइनस कर दो इसमें से 23 3 3 0 2 2 6 10 में से 6 चलेगा 4 0 3 में से 2 चलेगा 1 और फिर उसमें से 23 भी माइनस करो 4 में से 3 10 में 2 गया 8। तो ये 9 का होगा यार। बताओ यार कितना स्पीड मेरी खराब हो गई। हाँ। इसको भी देखते हैं। 4/7 इंटू 35/16 प्लस 23/14 माइनस 3/2 है ना। तो ये तो 4 हो गया और ये 5 हो गया। फिर क्या दिया है यहाँ पे प्लस 4/5 65 कर लो और इसको 24 कर लो। तो इसको 6 कर लो इसको 13 कर लो। तो यहाँ प्लस करना है फिर, है ना। तो 23 14 माइनस 3/2 और प्लस फिर 13
6 है इधर, और पला यहाँ पे इसमें क्या था अपना 5/4 है इधर। इसका ना एलसीएम निकालने में पता नहीं मेरे को कितना टाइम लग जाएगा। ए एंड बी कैन वर्क, बी स्टार्ट्स आफ्टर 9 days, नहीं छोड़ो इसको। ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ, तो ये ए का सेलिंग प्राइस है और बी का सीपी है। बी साइड मेकिंग 10% है ना, 10% 12 जोड़ देंगे तो 132 में, तो ये 132 यहाँ बेच रहा है ऑन द प्राइस ही पेड टू ए। ठीक है, तो हाउ मच डज सी पे टू बी, तो विच कॉस्ट हिम 400, तो ये 400 है, मतलब मल्टीप्लाई 4 हो रहा है। तो हाउ मच सी पे टू बी, तो इसका 4 2 8 करेंगे अपन, 4 3 12। हाँ 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 हाँ, 5 का 6 हुआ, और ये तुम्हारे से 10% लो, 132 है ना, तो 132 का करेंगे तो अपने कितना होगा यार, 400, 4 3 12, 4 2 8। क्या पता यार, मैंने कुछ गलत कर दिया इसमें यार, साला मैं बना ही नहीं पाया यार मैथ्स इसमें। ठीक है, 8 पीपल आर सिटिंग अराउंड सर्कल फेसिंग द सेंटर, ठीक है, 1 2 3, ये 7 हो गया। P is second to the left of L, अगर L यहाँ है तो P यहाँ आ जाएगा। P is sitting to the immediate left of M, P is sitting to the immediate left of M, N is not immediate neighbor of neither P, N is not immediate neither of P nor O, और ना ही O का नेबर है वो। 3% रेटिंग K और N के बीच में 3% बैठा दिया। R is not immediate neighbor of L, R यहाँ नहीं आ सकता, R यहाँ नहीं आ सकता। अब R के लिए या तो ये आएगा या तो ये आएगा, दो जगह भी पेंडिंग है। ठीक है, ओके ओके, N is no, P is sitting to the immediate left of M। अब ये यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, इसको बंद करो, इसको बंद करो। पी यहाँ नहीं बैठ सकता, पी इस सिटिंग इमीडिएट में नहीं। पी अगर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम यहाँ बैठेगा तो आर अगर मान लो इधर बैठ गया तो एन जो है ना वो पी का इमीडिएट नेबर है ना वो ओ का इमीडिएट नेबर है, तो ओ यहाँ बिठा दो और क्या बचा उसको बिठा दो। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू पी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉक ऐसे घूमती है, तो 1 2 3 थर्ड टू द राइट, वो इमीडिएट राइट ऑफ के की इमीडिएट में बैठा है ओ, फिर वो अपोजिट टू पी, पी के पोजिट में बैठा है एल। वो हाउ मेनी पर्सन सर्टिफिकेट के और एन के बीच में तीन ही लोग बैठे हैं। ठीक है, हाउ मेनी पीपल सर्टिफिकेट एन एंड द परसेंटेज इमीडिएट ए के व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ एन, दो है ना, एन की राइट दो ही आएंगे। और लैपटॉप्स आर कंप्यूटर, पूरे के पूरे जो लैपटॉप हैं वो क्या है, कंप्यूटर है। सम कंप्यूटर आर माउस, तो ऑल माउस आर लैपटॉप नहीं, ऑल कंप्यूटर आर लैपटॉप नहीं। अरे नीदर कहाँ, ऑल ट्रक आर व्हीकल, पूरे के पूरे जो ट्रक हैं वो क्या है, व्हीकल हैं। ऑल व्हीकल आर कार, तो सम कार आर ट्रक, ऑल ट्रक आर कार, बिल्कुल सही है ना। नो चेयर इज टेबल, कोई भी चेयर जो है वो टेबल नहीं है। नो सोफा इज टेबल, नो सोफा इज टेबल। ऑल सोफा आर चेयर नहीं, नो सोफा इज चेयर नहीं, तो इधर और होगा। ओनली अ फ्यू वॉल्यूम्स आर डिस्प्ले, ओनली अ फ्यू वॉल्यूम्स आर डिस्प्ले, ठीक है। ओनली अ फ्यू स्क्रीन्स आर वॉल्यूम, ओनली अ फ्यू स्क्रीन्स आर वॉल्यूम। सम स्क्रीन्स आर डेफिनेटली नॉट डिस्प्ले, गलत। ऑल डिस्प्ले बीइंग स्क्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल पॉसिबल है, तो इसमें तो ओनली ट्रू फॉलो होगा। ठीक है, 8 पर्सन आर लिविंग ऑन अ फ्लोर, देखो ये करना नहीं चाहिए शुरू में, लेकिन मैं करूंगा, करके तो देखें क्या है इसमें। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, 4 3 2 1 3 4, ठीक है। और फ्लैट 1 इज टू दी, ठीक है ठीक ठीक, वो छोड़ो। फ्लैट 2 इज द ईस्ट ऑफ 1 है ना, तो ये 1 है और ये 2 है, ये 1 है ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है। ऐसी पजल में ना पॉसिबिलिटी बना के चलना चाहिए। के लिव्स टू द वेस्ट ऑफ आर, यू लिव्स टू द ईस्ट ऑफ सी, है ना, बोथ लिव्स इन द सेम फ्लैट। तो तुमने क्या बोले कि के लिव्स टू द वेस्ट ऑफ आर, बोथ लिव्स इन द वन फ्लोर इज बिटवीन सी एंड जे लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो एंड यू डज नॉट लिव ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोर। ओके, तो के लिव्स टू द वेस्ट ऑफ आर, यू लिव्स टू द ईस्ट ऑफ सी, आर लिव्स अबव एल, है ना, वन ओनली। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आर को अगर इधर रखें एंड अबव एल एंड बोथ लिव्स इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, आर को अगर इधर रखें तो ये दो अपने पास बनेंगी। सी की इमीडिएट राइट में यू यहाँ आएगा, सी के इमीडिएट राइट में यू यहाँ आएगा, और ऊपर भी एक जगह आ सकता है। ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन जे एंड बोथ ऑफ लेग, सी और जे के बीच में एक का गैप, सी और जे के बीच में एक का गैप। जे लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो एन, है ना, तो
ये वाली तो गलत हो गई अपनी। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी थी इसमें, सी यू एल, नहीं ये तो बनेगा नहीं। ठीक है, जे लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर एंड बोथ लिव्स इन द सेम फ्लैट नंबर। ठीक है, यू डज नॉट लिव ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोर, नहीं रहता यू। हाउ मेनी पर्सन आर प्लेस्ड अबव एन ऑन द सेम फ्लैट, एक दो। फ्लैट 2 ऑफ फ्लोर 3 यू, जस्ट अबव यू ऑन द सेम फ्लैट आर। नॉर्थ ईस्ट ऑफ सी, नॉर्थ ईस्ट ऑफ सी में तो आर रहता है ना, नॉर्थ ईस्ट ऊपर। एंड लिव्स ऑन विच 2 और 1, फ्लोर 2 फ्लैट 1। ठीक है, बाद में करेंगे इसको अपन। हाँ, ये तो अपन अभी करेंगे। 28 43 15 97, बहुत बैकवर्ड फॉरवर्ड। 8 9 10 खत्म, 10 खत्म, 10 खत्म। 6 और 7 1, 6 7 8 9 10 नहीं। फिर इसके बाद 2 3 4 नहीं, 2 3 4 5 नहीं, 4 5 6 7, है ना। फिर इसके बाद 3 और 4, 4 तो हो गए यार, है ना। 5 6 नहीं, 5 6 7 8 9, 5 6 नहीं, 9 10 नहीं। यहाँ 5 6 तो हो गई नहीं। 3 4 5, 3 4 5 तो हो रहे हैं, और 5 से ज्यादा यहाँ है क्या? 3 4 5 6 7 8 और 9। यार 5 हो रहे हैं, ऐसा ना हो कि 6 हो। ठीक है, पार्टी कार, इसको अपन जल्दी जल्दी लिख के करते हैं अपनी पुरानी मेथड से। पार्टी द बोट कार, पार्टी कार आर फास्ट रन। ठीक है, फास्ट द सन और कार। ठीक है, रन योर बोट। ठीक है, फिर उसके बाद अपन को यहाँ पे क्या दिया है? SUXCTYFA। ठीक है, SUFAPRXB है ना, XCXCFAXB और एक। ठीक है, फिर क्या है? TY भी है, HN नहीं है और GD है। काय का पूछा है? पार्टी कार। पार्टी फर्स्ट SUFA 1 और 3 भी हो सकता है क्या? पार्टी का XC तो नहीं हो सकता कहीं से भी, है ना। योर का तो HN होगा। सन बोट, सन का होगा EK TY, EK TY। PR खाली है तो ये R के लिए है। ओके, PR है ना, PR सेकंड लाइन में खाली है, तो ये तो भैया R के लिए ही है। R यहाँ नहीं, R यहाँ नहीं। PR देखना, PR यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। R देखो, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो नन ऑफ दीज होगा फिर इससे। फास्ट रन, फास्ट 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 फास्ट, XB GD है ना। ठीक है, बाद में करेंगे इसको, बाद में करेंगे। ठीक है, हाँ, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 31 28 29 हो सकता है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। ए ट्रेवल्स जिसमें 30 डेज हैं, ए ट्रेवल 30 डेज वाले में, है ना। ए यहाँ जा सकता है, ए यहाँ जा सकता है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल ट्रेवलिंग बिफोर ई एंड एफ इज सेम। ई और एफ का अपना पेयर बनेगा। ओनली 3% ट्रेवल आफ्टर द मंथ ऑन विच जी ट्रेवल्स। 1 2 3, जी इधर आएगा, जी इधर आएगा। 4 पीपल ट्रेवल बिटवीन डी एंड एच, डी और एच के बीच में 4 पीपल है। एच इज ट्रेवलिंग ऑन द मंथ है 30 डेज बट बिफोर, तो डी के ऊपर आएगा एच। ठीक है, E is traveling immediately after C. E is traveling immediately after C, but not in the month which has 31 days. तो मतलब 31 में तो नहीं जाएगा। B is traveling before G और B is traveling before G। तो एक काम करते हैं, H को रखते हैं। अगर H को यहाँ रखूंगा तो 1 2 3 और 4 छोड़ के D यहाँ आ जाएगा। H को यहाँ रखूंगा 1 2 3 और 4 छोड़ के D यहाँ भी आ जाएगा। चेक करना पड़ेगा, H को छोड़े 1 2 3 4 छोड़ के D यहाँ,
एक और पॉसिबिलिटी बना ही लेते हैं। एच को रखो 1 2 3 4 छोड़ के डी यहाँ, इसमें 1 2 3 4 छोड़ के डी नहीं रख सकते, यहीं पे बसा सकता है 1 2 3 4 छोड़ के डी यहाँ, है ना। सी के जस्ट नीचे ई, सी के जस्ट नीचे ई रखना है, लेकिन 31 वाले में नहीं, तो इस वाले में तो जगह ही नहीं है। सी के जस्ट नीचे ई, सी के जस्ट नीचे ई यहाँ रख सकते हैं अपन, और ई और एफ का पेयर भी यहाँ बन रहा है, और जी के ऊपर भी यहाँ नहीं बनेगा। सी के जस्ट नीचे ई रखना है, सी के जस्ट नीचे ई रखना है, ई और एफ का पेयर बनेगा, बी ऊपर बन गया। हु वाज ट्रेवलिंग इन द मंथ जनवरी, जनवरी में जा रहा है तुम्हारे से सी, है ना। हु ट्रेवल्स लास्ट, लास्ट में जा रहा है तुम्हारा डी। और हाउ मेनी पीपल आर ट्रेवलिंग बिफोर बी, 3। इन विच ऑफ द मंथ ए ए ए ए ए जा रहा है जून में। कॉम्बिनेशन जी का मार्च गलत, जनवरी का ए गलत, जुलाई का डी नहीं गलत, अप्रैल का बी सही है ना। पिकाचू इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ नोबिता, नोबिता ये है, उससे 10 मीटर ईस्ट में कौन है, पिकाचू। शिनचैन इज नॉर्थ ऑफ पिकाचू, शिनचैन यहाँ है। शिनचैन इज वेस्ट ऑफ शिजुका, 10 मीटर वेस्ट ऑफ शिजुका। डोरेमोन इज साउथ ऑफ शिजुका, डोरेमोन हाफ में है यहाँ, है ना, 5। ठीक है, डोरेमोन इज वेस्ट ऑफ अलादीन, 5 मीटर अलादीन, ठीक है ना। अलादीन इज नॉर्थ ऑफ बेंटेन, यानी कि बेंटेन यहाँ होगा, और ये से जुड़ गया, है ना। मोटू पतलू इज वेस्ट ऑफ बेंटेन, तो ये कितना था यार, डोरेमोन और अलादीन 5, तो ये 5 और बेंटेन यहाँ हो गया। नोबिता विद रिस्पेक्ट टू शिनचैन, है ना, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन शिनचैन और डोरेमोन, शिनचैन और डोरेमोन के बीच में, तो शिनचैन और डोरेमोन, है ना, तो 5 का 25 और ये 125, तो ये 5 5 आएगा। इन विच डायरेक्शन पिकाचू विद रिस्पेक्ट टू शिजुका, शिजुका से भी नॉर्थ, सॉरी साउथ वेस्ट ही किए थे ना पहले भी, हाँ ठीक है। अब ये क्या था अपना, हाँ इसको करेंगे अपन आराम आराम से। हाउ मेनी कंसोनेंट्स या कंसोनेंट्स इन द गिवन अरेंजमेंट इज आर इमीडिएटली, कंसोनेंट के बाद में इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय कंसोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, सिंबल के पीछे 2 कंसोनेंट ढूंढो। सिंबल ये है, कंसोनेंट नहीं है, 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 सिंबल ये है, कंसोनेंट कंसोनेंट एक ही है सिर्फ। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय एन अल्फाबेट बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय एन अल्फाबेट नहीं होना चाहिए। नंबर के पीछे अल्फाबेट हो लेकिन आगे नहीं हो, ठीक है। नंबर के पीछे अल्फाबेट नहीं, नंबर के पीछे अल्फाबेट नहीं, नंबर के पीछे अल्फाबेट आगे अल्फाबेट नहीं है, एक नंबर के पीछे अल्फाबेट लेकिन आगे भी है, नहीं होगा। नंबर के पीछे अल्फाबेट आगे अल्फाबेट नहीं है, 2 नंबर के पीछे अल्फाबेट आगे भी हो गया, नंबर के पीछे अल्फाबेट आगे नहीं है, 3 नंबर के आगे अल्फाबेट ही नहीं है, सॉरी पीछे अल्फाबेट है नहीं, तो 3 हो रहा है। एक बार मैं इसको फिर से ट्राई देखूंगा। नंबर के आगे पीछे अल्फाबेट होना चाहिए, नहीं। नंबर के पीछे अल्फाबेट और आगे अल्फाबेट नहीं है, 1 नंबर के पीछे अल्फाबेट अल्फाबेट गलत हो गया, नंबर के पीछे अल्फाबेट यहाँ नहीं है, 2 नंबर के आगे पीछे अल्फाबेट हो गया, नंबर के पीछे अल्फाबेट और यहाँ नहीं है, 3 और नंबर के पीछे तो अल्फाबेट है ही नहीं, तो 3 ही होगा, ठीक है। इफ ऑल द गिवन नंबर्स इन द अरेंजमेंट आर ड्रॉप देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 9th फ्रॉम द राइट हैंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड, है ना, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 9, हाँ ये एंड ही होगा। Which of the following is 7th to the left of the 17th element from the right hand? अच्छा मतलब टोटल कितना गिनना है, 7th to the 17th 24 गिनना है, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 4 आ रहा है, गिनो 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है ना। 11 टू द लेफ्ट ऑफ द 25th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यार ये 24 था, तो यहाँ 24 में से ये 24 था, और ये 3 कितने हो गए, 24 और 3 27, तो ये हो गया अपना 25th एलिमेंट। तो 11 टू दी लेफ्ट, है ना, तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 की आ रहा है आंसर। अब इसको अपन देखते हैं। अरेंज द लेटर पेरिफेरल इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन इंटरचेंज द लेटर एज फर्स्ट एंड सेकंड। पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है पेरिफेरल को। PERIPHERAL है ना। तो सबसे पहले आ जाएगा A B C D E E E जितनी बार है A है ना। A B C D E F G H, H हो गया, I हो गया, J K L, L हो गया, M N R, R हो गया, P P बचा बस, R भी 2 बार है। ठीक है, फिर तुमने क्या बोले, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सो ऑन है ना। तो फर्स्ट एंड सेकंड जैसे E और A कर दिए, फिर H और E कर दिए, L और I कर दिए, R और R, P और P तो वहीं रहेगा। नाउ रिप्लेस द लेटर एट ऑड प्लेस विद द प्रीवियस लेटर इन अल्फाबेटिकल सीरीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। H को क्या कर दोगे तुम? G बना दोगे। और ये ए बी सी डी, फिर ये एल है तो इसको के बना दोगे। पी क्यू, क्यू आर होगा है ना। ओ पी क्यू, नहीं ओ हो जाएगा, ओ। हाँ कर दिए। विद द नेक्स्ट लेटर, ए के बाद बी, ई के बाद ए बी सी डी ई एफ, आई के बाद जे, आर के बाद पी क्यू आर एस, और ये पी ओ पी क्यू। हाँ ठीक है। तो आफ्टर दिस अरेंजमेंट विच लेटर विल बी एट सिक्स्थ पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड? 1 2 3 4 5 6 के आ रहा है। अब ये गलत बसना है। हाँ फिर क्या तुमने क्या बोले, डिफरेंट लिखना है। DIFFEREN और T। इफ द वॉवल्स आर चेंज टू द नेक्स्ट लेटर, ये वॉवल है, आई के बाद जे जाएगा, ABCDEF है ना, ये भी F हो जाएगा। डिफरेंट के बाद में EN बचता है ना। हाँ हो गया। एंड द कंसोनेंट प्रीवियस लेटर, तो S हो जाएगा, N के बाद पहले M हो जाएगा, PQ हो जाएगा, ABCDE हो जाएगा है ना, और यहाँ पे भी E हो जाएगा, तो ABC यहाँ हो जाएगा। एज पर द, ठीक है ना, एंड अल्फाबेट्स आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले तो E आएगा, E ABCDE, ये हो गया। फिर F आएगा, F है ना। तो सबसे पहले तो C आएगा, C। फिर उसके बाद क्या आएगा, M आएगा। फिर M के बाद में, नहीं पहले J आएगा, JM, फिर PQRS। हाँ तो then which letter will the fifth to the right of the seventh letter from the right hand? दो गिनना है तो 1 और 2 Q आ रहा है। हो है ना। तो ये टेस्ट हो गया। यार मैथ्स का सेक्शन ने इसमें बहुत ही खराब किया है, भयंकर खराब। मतलब क्या बोले, ऐसे तो नहीं निकलने वाला, आसपास भी नहीं भटकेंगे कट ऑफ के। इसको चेक कर लें क्या एक बार? मैं नहीं कर रहा है यार, छोड़ो सबमिट करो। एक मन कर रहा है, कर भी लेता हूँ। चलो देखते हैं। हाउ मेनी कंसोनेंट्स इन द गिवन अरेंजमेंट आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ कंसोनेंट इन सिंबल के पहले कंसोनेंट कंसोनेंट। सिंबल के पहले कंसोनेंट कंसोनेंट नहीं है, सिंबल के पहले कंसोनेंट ही नहीं है, सिंबल के पहले कंसोनेंट ही नहीं है, सिंबल के पहले कंसोनेंट कंसोनेंट एक ही है, तो मतलब ये सही है। 3 हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय एन अल्फाबेट, प्रिसीडेड बाय एन अल्फाबेट बट नॉट फॉलोड बाय एन अल्फाबेट। यहाँ अल्फाबेट नहीं होना चाहिए। नंबर के पहले अल्फाबेट, नंबर के पहले अल्फाबेट, नंबर के पहले अल्फाबेट, नंबर के पहले अल्फाबेट बाद में अल्फाबेट नहीं है। 1 नंबर के पहले अल्फाबेट बाद में भी हो गया, नंबर के पहले अल्फाबेट बाद में नहीं है। 2 नंबर के पहले अल्फाबेट बाद में भी हो गया, नंबर के पहले अल्फाबेट बाद में नहीं है। 3 ठीक है। इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप देन व्हिच आर द नाइन्थ फ्रॉम द राइट हैंड? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये तो ठीक है। विच आर द सेवेंथ टू द लेफ्ट ऑफ द 17th एलिमेंट ऑफ द राइट हैंड? तो टोटल 24 हो रहा था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है सही है ना। और फिर तुमने क्या बोले थे, अब जैसे ये पूरा 24 है तो ये 27 हो गया ना। 25 26 27, तो तुमने क्या बोले थे, विच ऑफ द फॉलोइंग 25th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? 27 तो
अगर ये 27 है, ये 27, ये 26 और 25, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ये हो गया अपना। चलो इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं कितना अपना स्कोर आया है। मैथ्स का तो मेरे को पता है बहुत ही ज्यादा खराब आया होगा अपना। ओके, तो अपना स्कोर सिर्फ बना है 83 नंबर। अपन ने 88 अटेम्प्ट किए थे, 95 अपनी एक्यूरेसी आई है, 97.89 अपनी परसेंटाइल है। परसेंटाइल तो अच्छी है और लेकिन सिर्फ 1 मार्क्स ज्यादा है कट ऑफ से। तो अपन यहाँ चलेंगे। अरे यार, चेक करने के बाद भी रीजनिंग में एक गलत हुआ। मैथ्स में एक तो वैसे ही 23 किए थे और उसमें से भी तुम्हारे गलत हो रहे हैं। इंग्लिश में मैंने 30 किया था, 27 हैं। तो चलो देखें क्या सॉल्यूशन, क्या गलती किए। और ये जो रफ शीट है मैं अभी यहाँ साइड में लगा दूंगा फोटो खींच के। इंग्लिश में क्या गलत हुआ, ये विश ऑफ माई सेल्फ गलत है ना। ओके, पता नहीं क्यों दिमाग नहीं चला यार, यहाँ एक बार मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि गलत है और 23 में ये वाला होगा, ये वाला होगा। बताओ साला, दोनों ये तो कुछ नहीं बोल सकते। इंग्लिश में ये, इंग्लिश में आते हैं पहले, ये सॉरी मैथ्स में आते हैं। ये काहे गलत किया हूं मैं। क्या है इसका, नो चेयर इज टेबल, कोई भी चेयर जो है वो टेबल नहीं है। और नो सोफा इज टेबल, ठीक है। ऑल सोफा आर चेयर नहीं है, नो सोफा इज चेयर नहीं है। ऑल सोफा तो मैंने इसका इधर और लगाया था आंसर। नन क्यों, element should be same in the both the should be false and one should be positive, one should be negative. Should be positive and one should be negative, तो ये क्या है भाई। सम प्लस सम नॉट एंड ऑल प्लस नो इज कंसीडर्ड। क्या बोला इसने, सम प्लस सम नॉट और ऑल प्लस नो। तो यहाँ पे क्या दिया है, ऑल प्लस नो ही तो है। अच्छा, इज नॉट कंसीडर्ड। सम प्लस सम नॉट और ऑल प्लस नो नहीं होता है। ये तो लिख के रखना पड़ेगा ये चीज, तो एक क्वेश्चन उसी के कारण गलत हुआ है अपना। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी में मेरे को ये देखना है मैंने टाइम कहाँ बर्बाद किया हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक तो मैंने इसमें टाइम दिया 46 सेकंड और ये किया नहीं। 2 मिनट दिया और उसमें भी आंसर गलत। 1 मिनट, 1.5 मिनट एक तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में, बहुत गलत चीज है ये। ठीक है ये छोड़ो, 19, हाँ 21 पे आओ। नंबर सीरीज तो ठीक है यार, जल्दी जल्दी किया हूँ। ये थोड़ा सा ये गड़बड़ किया हूँ। और ये 33 वाले में भी 1 मिनट दिया हूँ। यार मैथ्स तो लेंदी था इसका, लेकिन जितना मैंने किया हूँ ना, ये बहुत ही खराब स्कोर है मैथ्स के लिए। मैं दिखाता हूँ कहाँ गया अपनी वो प्रो, और उसमें ये एनालिसिस। है ना। तो रैंक भी ठीक है यार, 3000 लोग ने दिए हैं और 64 आई है अपनी रैंक। जूम कर देते हैं इसको, है ना। ये आप देख लो, परसेंटाइल भी ठीक है, रैंक भी ठीक है, लेकिन जो कंसर्न की बात है वो है ये। और एक वो जो फालतू में गलत किया हूँ। न्यूमेरिकल एबिलिटी इंग्लिश में वो जो गलत नहीं किया, वी शॉक माई सेल्फ, वी शॉक माई सेल्फ कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में यार यहाँ बहुत ज्यादा गलत हो गए। और रीजनिंग में भी ये एक अच्छी चीज सीखने मिली यार, ये तो मेरा कंसेप्ट ही गड़बड़ था इसका। हम्म, ठीक है। तो आप में से अगर कोई भी इस मॉक को अटेम्प्ट करेगा, कौन सा, आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स का मेमोरी बेस्ड वाला जो है, तो इसमें आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।